हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। सिर से नहीं आपका इस यूट्यूब मंच पर दीपक इंग्लिश पर आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम है। माँ तेरे पसीने घर पूत को मोती से चमकाऊंगा, तू सपने बड़े दे पूरा करके तेरा सिर से नहीं दिखलाएगा। तो हेलो गाइज, आप सभी का इस यूट्यूब मंच आपका हार्दिक स्वागत है। आपकी क्लास सेकंड करंट अफेयर्स की है। आज आपकी 6 डेज है, यानी कि 6 मार्च आपकी डेट है। तो आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो परीक्षा से इम्पोर्टेंट है, मैं हमेशा केवल 10 क्वेश्चन ही लेके आता हूँ आपके लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सभी से यही निवेदन है, आप हाथ में पेन और कॉपी लेके बैठिए। जो कि अभी हाल ही में एग्जाम्स होने वाले, राजस्थान पुलिस, आपके फॉरेस्ट गार्ड या वनपाल, जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं, और ग्रुप डी, राजस्थान पुलिस, यूपी पुलिस, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स। और देखो माते तो वही आपके लिए आके लाइन है कि यानी कि कहने का मतलब यही है कि टॉपिक को स्टार्ट करते हैं समय को वेस्ट ना करते हुए। और कहते हैं ना, जो यानी कि जो वक्त का साथ देता है, बदल जाओ वक्त के साथ या बदल जाओ वक्त के साथ, या वक्त को बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हरा में चलना सीखो, पढ़ाई कर फेल होने से मत डर, पढ़ाई कर फेल होने से मत डर, क्योंकि किताबों में लिखा है कर्म कर फल की चिंता मत कर। और जो व्यक्ति हमेशा समय का साथ देता है, जो व्यक्ति समय का साथ देता है, समय उसी का साथ देता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हमेशा लगे रहिए, भटकते रहिए और कभी भी हार मत मानिए। नेवर गिव अप। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस आपके 10 क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स के। मेरा चैनल वैसे इंग्लिश का है, लेकिन मैं बच्चों के लिए 10 क्वेश्चंस पर डे, यानी कि संडे की थोड़ी हॉलीडे हो सकती है क्योंकि थोड़ा मुझे वर्क होता है, तो आपके लिए डेली 10 क्वेश्चंस हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन से आपका, विश्व भर में प्रत्येक वर्ष यूक्रेन और रूस के बीच में भी युद्ध बंद नहीं हुआ। जी बिल्कुल, अभी थोड़ा भी चल रहा है, वो थोड़ा विस्तार तो पता है। भी हाल ही में देखो अमेरिका ने ट्वीट किया था। 10वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बताऊंगा आने वाला। उसने पूर्व जो राष्ट्रपति जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, उसने ये कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे थे कि अमेरिकी जो विमान है ना, अमेरिकी विमान पर चाइना का झंडा लगाकर रसिया पर डाल दो, चाइना का झंडा लगा के रसिया पर डाल दो, जैसे चाइना और रूस आपस में विरोधी हो जाएंगे। तो कुछ ऐसे खबर भी आई थी। देखो भी हाल ही में उसके जो यूक्रेन के जो कुछ लोग हैं, काफ़ी शहरों में अपने अपने स्थान यानी कि परिवर्तन कर चुके हैं, प्रवास भी ले चुके हैं। वो पोलैंड में 8 लाख लोगों ने लिया है, 53 यानी 53,000। रसिया में काफ़ी लोगों ने, कुछ लोगों ने रोमानिया में निवास कर लिया है। बहुत से लोग यूक्रेन को छोड़ के भी आगे निकल गए हैं। तो उसके बारे में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। लेकिन जो करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन है, आइए स्टार्ट करते हैं। और वैसे तो मेरे माँ जी हो, और जो व्यक्ति देखो हमेशा संघर्ष में रहता है वो हमेशा सफलता रहता है। और जो वो कहते हैं ना, जो पसीना से नहाएगा वो लिबास बदल देगा, पसीना से नहाएगा वो इतिहास बदल देगा, और जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदल देगा। तो क्वेश्चन आपका फर्स्ट है आपका। तो देखो विश्व भर में प्रत्येक वर्ष विश्व श्रम दिवस आपको जवाब देना है 3 मार्च को। कब जवाब देना है आपको? 3 मार्च को ये मनाया जाता है, विश्व श्रम दिवस। कौन सा? विश्व श्रम दिवस। तो आपको जवाब देना 3 मार्च को ये बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन से आपका, यानी कि 4 मार्च 2022 को भारतीय रेलवे ने 2 ट्रेनों को, एक पहली बात तो रेलवे, तो यानी कि रेल मंत्री वर्तमान में कौन है? अश्विनी वैष्णव। उन्होंने ये अभी हाल ही में लॉन्च की है कि रेलवे ने 2 ट्रेनों को एक दूसरे की ओर पूरी तरह से आगे बढ़ाते हुए स्वच्छ प्रणाली ये लागू की गई थी, जिसका नाम था आपका कवच। क्या नाम है? कवच। और ये इसके जो रेल मंत्री है ना, इसकी जो रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव। क्या नाम है? अश्विनी वैष्णव ने इसको शुरुआत की है। यानी कि जब दो एक ही पटरी पर दोनों ट्रेन आमने सामने आती हैं, तो वो ट्रेन स्वचालित अचानक ही रुक जाएंगी। तो इसका नाम क्या है? स्वच्छ परिणाम क्या है? कवच। क्या नाम है? कवच। थर्ड क्वेश्चन से आपका थर्ड क्वेश्चन है, 3 मार्च 2022 को किस देश के क्रिकेटर, क्या नाम था? शॉन वॉर्न। मैं आपको बता चुका हूँ, शॉन वॉर्न ये बहुत अच्छे गेंदबाज थे, जिनका भी हाल ही में 52 यानी 52 एज में इनका क्या हो गया? डेड हो गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका संबंध कहाँ से था? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ से था इनका संबंध? ऑस्ट्रेलिया। और ये यानी सेकंड, बहुत ही मतलब सेकंड वो गेंदबाज थे, सेकंड थे आपके। और फर्स्ट पे था आपके
मुरली मुरैया मुरली ऐसे कुछ नाम था उसका, मुरैया मुरलीधरन, वो आपके श्रीलंका थे। ये आपके फर्स्ट थे। और सेकंड कौन सा, सोनवोनी का, इनका भी हाल ही में डेड हो गई। इनका संबंध किस देश से, आपको जवाब देना ऑस्ट्रेलिया से। ये बहुत ही अच्छे दिग्गज थे गेंदबाज में। क्वेश्चन आपका 4, थेयम या कालियाट्टम किस राज्य में किया जाने वाला नृत्य है। तो आपको जवाब देना है केरल। कौन सा है, केरल। ओके। और केरल के थेयम कालीपट्टम किस राज्य में किया नृत्य, तो आपको जवाब देना है केरल में। और देखो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है, राजस्थान का है, घूमर भी है, कालबेलिया भी है, और आपका और रीव पे आपका जम्मू कश्मीर का है। बहुत काफ़ी जैसे एक आपका आता है, जैसे तमिलनाडु का आता है, कुछ काफ़ी नृत्य आते हैं जो इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें क्वेश्चन से आपका थेयम और कालीपट्टम किस राज्य से मिलता है, आपको जवाब देना है केरल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 मार्च 2022 को किस सुरक्षा बल का 53वां स्थापना दिवस, तो आपको जवाब देना है CISF। इसकी जो स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना की थी 1968 में। तो यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सपोर्ट फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल, और एस से क्या होता है आपका, दिल से एस से क्या होता है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल, एस से होता है सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना की गई 1968 में। और इसकी जो वर्तमान जो हेड है ना, तो आपको जवाब देना है शीलवर्धन। कौन है इसकी वर्तमान में हेड, कौन है, शीलवर्धन। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी एक तो मेट्रो और प्लस बंदरगाह पे जो पोर्ट होते हैं ना, वहाँ पे तैनात रहती है। कौन सी, CISF। और CISF वर्तमान हेड कौन है, शीलवर्धन सिंह है। और इसका जो मंत्रालय आता है वो आता है आपका गृह मंत्रालय। ओके। अगला क्वेश्चन से आपका चर्चा में रहा भारत का पहला स्वदेशी परीक्षण विमान, तो आपको जवाब देना है सब। भारत का चर्चा में रहा भारत का पहला स्वदेशी विमान का नाम क्या है, वो आपका नाम है, वेट एक सेकंड रुको, एक सेकंड जल्दी से आप नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। भारत का जो आपका जो नाम है वो है हंसा NG। बिल्कुल सही सोचा था मैंने, बिल्कुल भी। जो आपका नाम है वो है सर हंसा, क्या नाम है, हंसा NG। और देखो हंसा NG भारत का पहला क्या है, भारत का पहला स्वदेशी परीक्षण विमान। इसका भी हाल ही में समुद्र में किया गया, बेंगलुरु की तरफ से इसकी स्थापना की गई थी। हंसा। और NG का मतलब क्या होता है, NG का मतलब होता है न्यू जनरेशन। क्या होता है, न्यू जनरेशन। अगला क्वेश्चन सर, विश्व एथलेटिक पैदल चाल टीम चैंपियन 2022 में कौन सी, विश्व एथलेट पैदल चाल यानी टीम चैंपियनशिप 2022 में पहली बार भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता, आपको जवाब देना है कांस्य पदक। कौन सा जीता, कांस्य पदक। और इसमें आपकी भारत की 3 महिला थी, 2 मैं आपको लिख देता हूँ उनके नाम। एक तो आपकी भावना जाट, एक क्वेश्चन आता है, भावना जाट का संबंध किस स्टेट, आपको जवाब देना, स्टेट का नाम है राजस्थान। और राजस्थान का जिला जिसका नाम है राजसमंद। कौन सा है, हिंदी में लिख देता हूँ, राजसमंद। और इसको जो भावना जाट का संबंध खेल कौन सा है, तो आपको जवाब देना पैदल चाल। और दूसरी खिलाड़ी थी आपकी, एक तो भावना जाट, दूसरी थी आपकी रबीना, और तीसरी थी आपकी रबीना, और तीसरी थी आपकी जो आपकी रबीना, और तीसरी का नाम था आपका मनित्रा प्रजापति। क्या नाम था, मनित्रा प्रजापति। तो अभी हाल ही में विश्व एथलेट पैदल चाल टीम चैंपियन 2022 में पहली बार भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता, आपको जवाब देना कांस्य पदक। इसमें 3 थी भारत की, पहली भावना जाट, और भावना जाट का संबंध राजस्थान से, राजस्थान का जिला जिसका नाम है राजसमंद। और भावना जाट का जो खेल है वो जवाब देना आपको पैदल चाल। पेपर बहुत ही क्वेश्चन आता है ये इंपोर्टेंट। इसमें 3 थी रबीना और एक मनित्रा प्रजापति। अगला क्वेश्चन है 4 मार्च 2022 को किस राज्य की CM ने अम्बा और वाहिनी, देखो अम्मा का अर्थ क्या होता है, अम्मा में देखो ना, इसमें ना, इसमें प्रत्येक के लिए 20,000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। और वाहिनी का अर्थ होता है इसमें 9th क्लास की छात्र, 9th क्लास की जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं, जो 9th क्लास की क्या है आपकी गर्ल्स, तो उनको सैनिटरी पैड की व्यवस्था की जाएगी, सैनिटरी पैड की। और ये घोषणा की थी आपका, जिसका एक स्टेट है जिसका नाम है सिक्किम।
क्या नाम है, सिक्किम। और सिक्किम के सीएम है जिनका नाम है प्रताप सिंह। क्या नाम है, प्रेम सिंह, प्रेम सिंह उनका नाम है। क्या नाम है, प्रेम सिंह तवांग, प्रेम सिंह तवांग। तो देखो अभी हाल ही में और 4 मार्च 2022 को किस राज्य ने अम्मा का 20,000 रुपये ट्रांसफर की जाएंगे अम्मा और वाहिनी योजना में इसमें 9th क्लास की गर्ल्स के लिए सैनिटरी पैड की व्यवस्था की जाएगी। और ये राज्य कौन सा है, सिक्किम। किस राज्य में स्टार्ट की, अम्मा वाहिनी सिक्किम में की गई। अगला क्वेश्चन है 4 मार्च 2022 को 4 मार्च 2022 को फाइनेंशियल एक्शन फोर्स FTA ने किस देश को अपनी लिस्ट में शामिल किया गया है। तो आपको जवाब देना है UAE। किसको, UAE। तो इसमें 2 टास्क होते हैं, एक तो होता है ग्रे, एक होता है ब्लैक। ग्रे में हमेशा जो आतंकवाद को जो सपोर्ट करता है, जिसके जो पैसे होते हैं वो छुपा कर रखता है। तो कौन सा है, UAE, संयुक्त अरब अमीरात। इसकी जो कैपिटल है ना, जल्दी से कैपिटल है आपको जवाब देना है, कैपिटल्स आबू धाबी। कौन सी है, आबू धाबी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नो फ्लाई ओवर जोन की व्याख्या की थी। नो फ्लाई जोन इसका लास्ट क्वेश्चन रह गया, जल्दी नोट डाउन कीजिए। नो फ्लाई ओवर का मतलब होता है, यानी यूक्रेन में भी हाल ही युद्ध चल रहा है, तो रूस के माध्यम से कोई भी विमान यूक्रेन की भूमि पर यानी ऊपर से थोड़ा ऊंचे से निकल के नहीं जाएगा, तो उसको बोलते हैं नो फ्लाई ओवर जोन। तो ये कहाँ पर लागू किया गया है, यूक्रेन में। और इसकी जो सहायता के लिए बोला था, जिसका नाम था नाटो। क्या नाम था, नाटो। और नाटो का अर्थ क्या होता है, इसका होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडिंग संघ। इसमें जो कंट्री है ना, वो कितने देश, 30 कंट्री है। और इसका जो 30 क्या है कंट्री, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। कौन है, बेल्जियम में। और इसकी स्थापना हुई थी आपकी 4 अप्रैल 1949 में। और हमारे नाटो में हमारा भारत बिल्कुल भी सदस्य नहीं है। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीन शॉट ले सकते हो। घड़ी ने इशारा करना स्टार्ट कर दिया है, जल्दी से गाय, जल्दी से। जल्दी से तो मैं रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चंस को। और देखो नो फ्लाई जोन में वैसे देखो यूक्रेन की, यानी नो फ्लाई जोन का मतलब ये होता है, यानी कि जैसे कोई रसिया आक्रमण कर रहा है बार बार यूक्रेन पे, तो जैसे कोई एरोप्लेन लेकर के जाएगा रूस की एरिया में आएगा, तो यानी कि वो उसको प्रतिबंध लगा देगा। ये किसने कहा, ये किस सपोर्ट किया है, यूक्रेन ने। लेकिन रसिया ने ये बोल दिया है नाटो से, अमेरिका से। नाटो अमेरिका का संगठन है, सैन्य संगठन है, और वैसे ही हमारा इंडिया कोई सैन्य संगठन बिल्कुल भी नहीं है। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें यूक्रेन सपोर्ट किया, लेकिन उसने बोल दिया है अगर अमेरिका साथ में आएगा तो थोड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो आपके 10 क्वेश्चन से मैं इनको रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन से आपका विश्व भर में प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस 3 मार्च को। अगला क्वेश्चन, 4 मार्च 2022 को भारतीय रेल जोन में दो ट्रेनों को एक दूसरे पूरी गति से आने भारतीय स्वचालित ट्रेन स्वच्छ प्रणाली, जिसका नाम कवच। थर्ड क्वेश्चन से आपका 4 मार्च 2022 को किस देश के क्रिकेटर सोलमोन का निधन, किस देश के, तो ऑस्ट्रेलिया के थे। अगला क्वेश्चन है, बेथम और कलेपट्टम किस राज्य में किया था, वो आपको जवाब देना है, केरल में। अगला क्वेश्चन है, 6 मार्च 2022 को किस सुरक्षा बल का 53वां, तो CISF। और चर्चा में रहा भारत का पहला स्वदेशी भारतीय परिषद विमान हंसा NG में क्या था, न्यू जनरेशन। अगला क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक पैदल चाल में चैंपियनशिप 2022 में पहली भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है, तो आपको जवाब देना कांस्य पदक। 4 मार्च 2022 को किस राज्य के CM ने अम्मा और बहिनी योजना शुरू किया, आपको जवाब देना सिक्किम। अगला क्वेश्चन, 4 मार्च 2022 को फाइनेंशियल एक्शन में FATE ने किस देश को अपनी लिस्ट में शामिल, तो आपको जाना UAE और संयुक्त अरब अमीरात। इसकी कैपिटल क्या है, आबू धाबी। नो फ्लाई जोन की सही व्याख्या, इसमें यूक्रेन को यानी कि रूस, जो रसिया जो भी